अगर आप में से किसी को भी डीडीए के मॉक लेने हो तो अब हमारा प्राइस 199 से होकर 99 हो गया है, जिसमें आपको 30 स्टैटिक जीके पीडीएफ और 5 मॉक मिलेंगे और 5 करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। सो हे गाइस, विनर दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? तो ये आपका डीडीए का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। आपको मालूम है अभी आपके डीडीए के जेएसए के पेपर चल रहे हैं, तो ये जो सीरीज है आपकी जेएसए के लिए और आपकी जो सीरीज है वो आपकी एएसओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सारे डीडीए के एग्जाम्स के लिए। तो ये जरूर देखना। इस सीरीज को देखकर आपको पता लग जाएगा कि जैसे जेएसए जो अभी भी हो रहा है उनका पैटर्न क्या था और जो आने वाला एएसओ का एग्जाम है उसका पैटर्न भी क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके आगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। जो अपने ही बॉडी से मिल्क प्रोड्यूस करते हों, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्या? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मैमल। मैमल, ठीक है। मैमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रेस्ट से फीड करते हैं उनको मैमल कहते हैं। मैमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फौना क्या होता है? फ्लोरा। फौना फौना क्या होता है? आपके बेसिकली एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर रीजन। जैसे आपने सुना होगा ना फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। वर्टिब्रेट क्या होते हैं मेरे भाई? वर्टिब्रेट आपके वो होते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, जिनमें बैकबोन हो। बैकबोन इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसको मार के, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के फिर वो अपना पेट वो करते हैं, पैरासाइट उनको कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं वो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट एज अ वन वर्ड, ठीक है। दो दो वन वर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना ऐसे ही रहेगा। क्या बोल रहा है? सर्टेन हैपन। भाई ये तो होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो होना ही होना है एकदम। तो उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल। इस चीज को नहीं रोक सकते, ये चीज तो होगी ही होगी, इनएविटेबल बोलता है, ठीक है ना। अबाउट टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, निश्चित है, ये तो होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन। ये आपके पेपर में आ रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडिस्पेंसेबल मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके बिना दूसरी चीज अधूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, इनडिस्पेंसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है मेरी लाइफ का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट हो सके। जस्टिफेबल, जो जस्टिफाई हो सके। आपका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको बताना निफ्यू, फादर, नीस, अंकल। ये नीस वीस आपको सब पता होगा। नेफ्यू की स्पेलिंग गलत है, नेफ्यू की स्पेलिंग है NEPHEW, नेफ्यू। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इंडोलेंट। इंडोलेंट का क्या मतलब होता है मेरे भाई? एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। इंडोलेंट का मतलब होता है जो थके हुए हो, बेसिकली टायर्ड हो, एकदम आलसी हो, एकदम लेजी हो, एकदम क्या हो, एकदम स्लगिश हो, ठीक है। एकदम डोरमेंट हो, DORMANT, मतलब इनएक्टिव हो, इनएक्टिव हो, ठीक है। टॉर्पेड हो, टॉर्पेड TORPID, टॉर्पिड हो, ठीक है। लेसीट्यूड हो, LASSITUD। लेसीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेसीट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई कि भाई लेसीट्यूड है मतलब क्या है? लस्सी पीकर एकदम आलसी हो गया, लेसीट्यूड। इंडोलेंट सबका मतलब क्या होता है? आलसी। तो लेजी तो इसका सिनोनियम है। अनस्किल्ड, जिसके पास स्किल्ड ना हो, ठीक है, नहीं मतलब इनएक्सपर्ट है, नहीं। एक्टिव नहीं। स्लगिश भी इसका सिनोनिम है। अब आप देखो, आपको बताना है एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा? ये तो सारे इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनका अपोजिट होगा आपका एक्टिव। इज योर करेक्ट आंसर। स्लगिश, लेजी, ये सब तो इसके सिनोनियम है। आगे बढ़ते हैं हम। The Indian independence movement sought to establish the conceptions of freedom and social welfare as the goals of an independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। अब देखो इधर, आपको ये जो मार्क कर रखा है ना, जो अंडरलाइन है, इसका आपको क्या बताना है? डेट कैन सब्स्टिट्यूट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ कि इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, इसे कैसे, इसे कैसे, ठीक है। अब देखो, फ्रीडम का सिनोनिम क्या हो सकता है बताओ? फ्रीडम का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? फ्री माइंड, गलत। लिबर्टी, लिबर्टी को हम फ्रीडम बोलते हैं। विक्ट्री तो जीत होती है। सिंपैथाइज तो नहीं, गलत। सारा ऑप्शन कट गया, यही आपका आंसर है। कंसेप्शन से ही, कंसेप्ट से ही बना है कंसेप्शन, तो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आपका आंसर होगा। क्या था इसमें? ऐसे घुमा के आएंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा? ये तो आपके पेपर में आ रखा है, सीजीएल से वहां उठाया मैंने वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन वर्ड इन गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। शी माइट हैव बीन कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, ठीक है।
ये मेरे भाई क्या है, शी माइट हैव कम्प्लीटेड, ये आपका ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना, आपको पता होना चाहिए कि हैव कम्प्लीटेड वालों के कैसे बनेंगे। आपके बनेंगे बीन प्लस वी3 लगा के, बस ये देख लो बीन प्लस वी3 का है। यहाँ पे माइट बी है, गलत हो गया। यहाँ पे हैड बीन है, गलत हो गया। यहाँ पे हैव कमिटेड, गलत हो गया। ये है हैव बीन बी3, यही आपका आंसर है। कोई और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। पेपर में थोड़ा ना आगे पीछे लेके जाओगे और देखोगे। नेक्स्ट है, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, ठीक है। रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, ठीक है। वॉक अवे, बस चलते बनना, ठीक है। रन आफ्टर मतलब किसी को चेस करना, किसी को चेस करना, ठीक है ना। इलोप्ड मतलब जब कोई लड़की लेके भाग जाता है, एक लड़का है और एक लड़की है, ये लड़का लड़की को घर से लेके भाग गया। जब कपल भाग जाए शादी के लिए, उसके लिए खासकर वर्ड यूज करा जाता है इलोप, ठीक है। रन अवे, रन अवे, रन अवे क्या होता है, रन अवे मतलब भाग जाना। तो पुलिस जो हाई अलर्ट में थी उस चोर के लिए, उस ऑन द अकाउंट ऑफ रन अवे कन्विक्ट हु हैड किल्ड, उस बंदे के लिए, चोर के लिए नहीं, उस बंदे के लिए जिसने बहुत लोगों को मारा है। तो रन अवे मतलब ये भाग गया था, रन अवे भागा हुआ, ठीक है ना, भागा हुआ, रन अवे भागा हुआ, ये करेक्ट आएगा। वो कैब के बेस्ड है यार, वो कैब देख रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पेट्रोइट, पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त, पेट्रियट का देशभक्त, ठीक है। तो क्या होगा, एंटोनियम बता रहा है। नेशनलिस्ट भी है जो नेशन की तरफ रखता हो, ड्यूटीफुल भी रखता हो, ट्रेटर गद्दार है, लॉयल मतलब जो देशभक्त लॉयल होता है। आपको एंटोनियम बताना था, अपोजिट वर्ड, वो हो जाएगा ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, ठीक है। नेक्स्ट है, लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट बिफोर द कमिटी। लूसिड का मतलब होता है, लूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम। लूसिड मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे एंटोनियम बताना है, ठीक है। ऑर्डरली मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है, इंटेलिजेंट मतलब जिसे समझ सकते हैं। इसने अगर क्लियर दी एक्सप्लेनेशन तो इसे समझ सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज एकदम क्लियर हो, आगे पीछे देख पा रहे हो। भाई उसने ऐसा बोला कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट थी। अब आपका जो ऑप्शन बचा है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज वेग हो, जो चीज अनक्लियर हो, जिस चीज के दो मतलब निकले, मोर देन टू पॉसिबल मीनिंग्स, मोर देन टू पॉसिबल मीनिंग्स मतलब बोला कुछ और आपने समझा कुछ और। तो एम्बिगुअस हो गया, मतलब इसका एंटोनियम बताना था ना आपने, तो ये तो क्लियर है, इसका एंटोनियम जाएगा अनक्लियर, एम्बिगुअस, ठीक है। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे। एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी। जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एमबी का मतलब है एम्बिग रूटेड है, जिसका मतलब ही दो होता है। नेक्स्ट है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है अपना सबसे वीकेस्ट सोर्स, अपना सबसे लास्ट टू यूज, टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स। वीकेस्ट सोर्स रिसोर्स को यूज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। ठीक है, तो क्या होगा, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स। यार अब मेरे पे कोई चारा नहीं था, बस यही बचा था। ठीक है, अपना बिल्कुल लास्ट रिसोर्स और वीक सबसे कमजोर रिसोर्स यूज करना, और कोई बचा ही नहीं आपके पास। जैसे कि चेस में आप पैदे को यूज करो, ठीक है ना, पैदा यूज करो, सब मर चुके हो तो। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज अवेलेबल हो और बड़े ही आसानी से अवेलेबल, वेरी कॉमन एंड इजीली फाउंड, वेरी कॉमन एंड इजीली फाउंड। हर आइडियाज आर वर्थ अ डाइम डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ठीक है, द कंसर्ट टिकट्स, अब आपको यूसेज बताना है, ये यूसेज का सही है। द कंसर्ट टिकट वर डाइम एंड सोल्ड, अरे भैया बहुत इजीली अवेलेबल थी और बिक गई, गलत। कोई चीज बड़ी कॉमन हो, इजीली अवेलेबल हो, ऐसा करना। द रेस्टोरेंट सम डिलीशियस डेजर्ट दैट वर डायमंड है, मतलब बहुत डिलीशियस थे और बहुत सारे थे, बिल्कुल आसानी से मिल रहे थे, गलत है। द एंटिक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स, बिल्कुल रेयर मिलती थी कोई चीज और वो उनके पास बहुत सारी थी, नहीं यार सेंस ही नहीं दे रहा। ये था कि जो उसके आइडियाज थे ना वो बिल्कुल कॉमन थे और इजीली फाउंड थे, तो कोई भी सोच सकता है, तो इंप्रेस नहीं हो पाया बॉस, खत्म, फर्स्ट आंसर। तो ऐसे घुमा के आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूसेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं, ए और एन, ठीक है ना, बाकी डेफिनेट आपका द होता है। नेक्स्ट है ही इज, यहाँ पे शी इज इंडियन है, इंडियन, तो एन इंडियन होना चाहिए, गलत हो गया है। तो ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये यूरोपियन जो होता है ना, यूरोपियन, यूरो या फिर यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ये सारे साउंड देते हैं यो की, और इनसे पहले ए आर्टिकल लगता है, बस ऐसे समझो। ये एन आ रहा है गलत, ये एन आ रहा है गलत, यहाँ पे ए आ रहा है, ये हो सकता है, यहाँ पे ये गलत है, एन इंडियन होना चाहिए ना, इंडियन, इंडियन, इंडियन। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा देख लेना, यूरोपियन वालों के आगे हमेशा ए आना चाहिए, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रूटफुल, अनक्शन, विलफुल, क्रैडल। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ना, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर बच्चे दे देंगे ये। ठीक है, इसका आंसर बच्चे दे देंगे अंशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, कुछ बेसिक चीजें से बता देता हूं मैं आपको। देखो भैया, क्रैडल का मतलब क्या होता है, क्रैडल आपको पता होनी चाहिए, जो बच्चों का होता है। ठीक है, बच्चों वाले क्रैडल की आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, जो स्पेलिंग है। मैं आपको क्रैडल से पहले पहले तो ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, अंशन क्या होता है। देखो अंशन मतलब होता है मसाज करना, द एक्ट ऑफ ऑइंटमेंट। द एक्ट ऑफ ऑइंटमेंट मतलब द एक्ट ऑफ, आप बोल सकते हो द एक्ट ऑफ अप्लाइंग ऑयल। ठीक है, जब आप क्या करो, ऑयल को अप्लाई करो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एकदम ऑइंटमेंट, एक्ट ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, तेल लगाने को अंशन बोलते हैं, नोट कर लेना। तो ये तो सही है। फ्रूटफुल मतलब जो वही फ्रूट निकले जिसमें से लाभ हो, ये भी सही है। विलफुल की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी WILFUL। विलफुल का मतलब होता है जान बुझकर किया गया, अपनी पूरी विल के अकॉर्डिंग टू, मतलब बाय वंस विल, ऐसा बोल सकते हो आप, बाय वंस विल। ठीक है ना। क्रेडल का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल बेड नहीं होता बेबी के लिए, उसे हम बच्चे का पालना। ठीक है ना, पालना, उसे हम क्या बोलते हैं, बेड फॉर, स्मॉल बेड फॉर बेबी। ठीक है, क्रेडल्स कैन ऑफन मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ऐसे से करते रहते हैं उसे। तो आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल, की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द एग्जीबिशन। ठीक है, तो भैया देखो, जो पोर्टर कौन होते हैं, पोर्टर वो होते हैं जो बाउल्स बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, पोर्ट्री आइटम्स बनाते हैं। ठीक है ना। स्कल्प्टर क्या होते हैं, स्कल्प्टर जो स्कल्पचर्स बनाते हैं। ठीक है ना, पर्सन हु क्रिएट स्कल्पचर्स। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर। आर्टिस्ट सबको पता ही है। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो बाय हैंड चीजें बनाते हैं। पेंटर सबको पता ही है। स्कल्प्टर इज योर करेक्ट आंसर। क्या था इसमें, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। ठीक है, पेमेंट कैसे होगी, या तो कैश दे देंगे, ठीक है, या फिर कैसे दे देंगे, हम चेक से देंगे, चेक से। अब ये देखो चिक, CHICK, चिक का मतलब क्या होता है, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड। ठीक है, चीक का क्या मतलब होता है, चीक का मतलब होता है वो फेस वाले जो चीक होते हैं ना, गाल, उनको चीक बोलते हैं। और चीकी का मतलब होता है एकदम रूड बिहेवियर वाला। ठीक है, एकदम इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है चेक। नेक्स्ट,
पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल लीडर्स नॉट फॉर बिट्रेयर एंड डिफेंडर, ठीक है ना। पीपल को क्या है, ईमानदार लोगों पर वोट करना चाहिए। तो अब आप ये देखो, ट्रेटर, ट्रेटर का क्या होगा, ठीक है, ट्रेटर का क्या होगा, अब आप बताओ ट्रेटर का एंटोनिम क्या होगा। ट्रेटर का एंटोनिम क्या होगा, डिफेंडर जो डिफेंड करे, ठीक है, बिट्रेयर जो धोखा दे, धोखा देने वाले को ही क्या बोलते हैं, ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये धोखा दे रहा है, अब देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने एंटोनियम बताना, पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल नॉट फॉर बिट्रेयर एंड डिफेंडर। अब आप देखो ट्रेटर, ट्रेटर का आपने एंटोनियम बताना, तो एंटोनियम क्या जाएगा, जो ये तो होता है गद्दार और ये होता है लॉयल, लॉयल इसका आंसर होगा, ठीक है। शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, क्या था ये, शी है, शी है तो वर्ब क्या है, ये सिंगुलर आएगी, ये तो आपका एडवर्ब हो गया ऑलवेज। तो सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस लगाओ, इनवाइट्स। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं बस। बाय हुम वॉज द कॉफी मेड, एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया था, आ रखा है आपके पेपर में, तो मैंने एज इट इज करा रहा हूँ। और आपको पता ही है ये सारा प्रीवियस ईयर भी चल रहा है आपका, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने डाल भी रखा है कौन सा प्रीवियस ईयर है। तो बाय हुम वॉज द कॉफी मेड, आपको एक्टिव में बताना है, तो बाय हुम को कन्वर्ट कर दो हुम में, ठीक है। बस ये देखो वॉज है ना, तो आपकी V2 फॉर्म होनी चाहिए, V2 कौन सी, खाली V2, ये तो हैड VT आ रहा है गलत, हैड V3 आ रहा है गलत, ये आपका वो आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट गलत, ये तो वो आ रहा है गलत, तो यही आंसर हो गया, हु मेड द कॉफी। अब बनेगा बाय हुम वॉज द कॉफी मेड। वॉज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट, आपका सिंपल पास्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है डेवलप्ड सेंचुरीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। डिसएडवांटेज, और इस डिसएडवांटेज का एंटोनियम बताना है, पॉवर्ड, पावर वाला, यूजलेस, फ्यूटाइल, यूजलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल हो, व्यर्थ हो, FUTILE, अनहैप्पी नहीं, प्रिविलेज्ड मतलब आपको एडवांटेज, PRIVELE तो प्रिविलेज मतलब होता है एडवांटेज, ये आपका एंटोनियम जाएगा। देख रहे हो ये जो पेपर है ना, अच्छे से करके जाना, वो क्या वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में PQRS आता है, तो वो भी हम क्या करते हैं, वो भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू होम होमर एक्किल्स वॉज ब्राउट अप बाय हिज मदर एट, ठीक है, ए तो पहले नहीं आएगा, ये तो काट दो, पहले तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कौन है, ठीक है। एक्किल्स इन ग्रीक मतलब सन ऑफ अ, हाँ ठीक है, किंग ऑफ द, ठीक है, इसके बारे में बता दिया डी। अब थोड़ा इसके बारे में ही बताते क्या था, डी, अकिल वॉज द ब्रेवेस्ट हैंडसम ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द, ठीक है, डी बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू होमर अकिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर विद हिज इंसेपरेबल, ठीक है, डी बी ए, ठीक है। और उसमें क्या है, अकिल सी लेटर ऑन होमर, ठीक है, टेल्स सजेस्ट द, ठीक है, डी बी ए सी, क्यों, क्योंकि ये होमर वाली लाइन है ना, इनको साथ में रखो, होमर और नॉन होमर को साथ में रखो, ए सी को, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अब ये पैसेज है, पैसेज भी कर लो। कह रहा है एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, विदाउट एम्बिशन टू पुश वी विल नॉट बी एबल, वी विल नॉट बी कैप, देखो ऑफ हमेशा ध्यान रखना, फिक्स प्रपोजिशन का आ गया ऑफ, अब एबल के साथ ऑफ नहीं आता, ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, तो पहला आंसर क्या हो गया, कैपेबल, पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका कैपेबल, ठीक है। नेक्स्ट है, वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग विद इन आवर सेल्स, हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए ना, तो विद इन आवर सेल्स, विद इन आवर सेल्स टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल, हायर गोल, ठीक है। देन कौन से कंपैरिजन, देन वी इमेजिन, उस हायर गोल तक पहुंचे जो हम इमेजिन करते हैं उससे, तो देन कंपैरिजन के लिए, ठीक है। एंड फिर मैंने अभी बताया, देखो ये कितना आसान है, 2 नंबर फालतू के, कैपेबल के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है, मैंने बताया आपको, लोग देखो मेरी बकवास अब सुनोगे ना, तो ये आप बकवास नहीं रहेगी, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ पे कैपेबल के साथ आएगा ऑफ। येट एम्बिशन डैश मनी एंड फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, येट एम्बिशन, ठीक है, लाइक सच सिमिलरली, लाइक मनी एंड फायर, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, लाइक आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 के 25 हमने करा दिए हैं भाई, अच्छे से देख लेना, पूरा पेपर आपके आगे करा दिया है, ठीक है। चलिए गाइस चलता हूँ मैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।